बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनम वॉइस टीवी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर लाइक और शेयर भी कर दें। आज का टॉपिक है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे कहाँ कहाँ आबाद हुए, बुत परस्ती किस मुल्क के लोगों ने सबसे ज़्यादा की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रोज़ सो गए थे। हवा से कपड़ा औरत की सतर का अलग हो गया था। हाम की नज़र उस पर पड़ी, वो हंसकर चिपका हो रहा, और नज़र शाम की जब उस पर पड़ी तो उसने कपड़ा ओढ़ दिया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार हुए तो इन दोनों का माजरा सुना, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शाम को दुआएं दी। इस वास्ते से उनकी औलाद पैगंबर हुई, और हाम को बद्दुआ दी। इसी वजह से उसका मुंह स्याह हुआ और औलाद भी उसकी स्याह ही रही। और बाज़ ने कहा है कि हाम ने शाम को दुआ दी थी, इसलिए औलाद उनकी पैगंबर हुई। और मरवी है कि उम्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 1400 बरस की थी, और एक दूसरी रवायत है कि 1020 बरस की थी, और तीसरी रवायत में है कि 1000 बरस की थी, और एक और रवायत में है कि 950 बरस की थी, और गालबन यही सही है। सूरह अनकबूत में मज़कूर है, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस दारे फ़ानी से रिहलत फरमाई तो फरिश्तों ने उनसे पूछा, ऐ शेखुल अंबिया, दुनिया को कैसा देखा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तो ऐसा मालूम हुआ कि एक दरवाज़े से घुसकर दूसरे दरवाज़े से निकल आया। बाद औलाद शाम में बाज़ ने कूफे में, और बाज़ ने यमन में, और बाज़ हज्जाज़ो शाम में, और बाज़ मगरिब में जाकर शहर बसाए। और औलाद हाम ने हिंदुस्तान में आकर शहरों को आबाद किया, और औलाद याफिस तुर्किस्तान में जाकर सुकूनत पजीर हुए, और वहाँ बहुत से शहर आबाद किए। चुनाचा सारा जहान इन तीनों ही से आबाद हुआ। सबसे पहले शैतान मलऊन ने हिंदुस्तान में आकर लोगों को बुत परस्ती की राह बताई। फिर उसके बाद तुर्किस्तान जाकर लोगों को वहाँ बुत परस्ती सिखाई। बाद मुल्क अरब में जाकर वहाँ के लोगों को भी गुमराह किया। और एक बादशाह जिसका नाम इस मुल्क अरब में जरहम था, और वो कदो कामत में 100 गज़ बुलंद था, तमाम मुल्क अरब इसका मतियो फरमा बरदार था। बाज़ ने कहा कि हज़र मौत इसी का नाम था। उसने वहाँ मकानात व बागात और नहरें बनाई थी, और इसकी कुव्वत व शुजात में इसके बराबर मुल्क अरब में कोई सानी ना था। तकरीबन 700 बरस तक इनमें से कोई भी मरा ना था, और वो सब मौत को भूल गए थे, और ज़मीन इनसे आबादो मामूर थी, और सब के सब जाहिल थे। कोई भी अहले इल्म ना था, तहजीब व तमद्दन से बिल्कुल ना आशना थे। चुनाचा एक दिन शैतान उनके पास आया, और उसने लोगों से कहा कि तुम लोग किसकी परस्तिश करते हो। उन लोगों ने शैतान से कहा कि हम लोगों को कुछ भी इल्म नहीं है कि किस माबूद की परस्तिश करें। ये बात उन लोगों की सुनकर शैतान ने कहा कि मैं तुमको बताऊंगा कि जिसकी तुम्हारे बाप दादा परस्तिश करते थे। तब शैतान मरदूद उन लोगों में से चंद को लेकर खित्ता हिंदुस्तान में आया, और वहाँ के रहने वाले लोगों की परस्तिश करते उन लोगों को दिखाई, और फिर अच्छे तौर पर बुत परस्ती की तलकीन की, और पूरा तरीके से बुत परस्ती का आदी बना दिया। और वो लोग जो शैतान के हमरा हिंदुस्तान आए थे, वो वहाँ से इन 5 बुतों को उठाकर अपने घरों में ले गए, और कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा, और बोले, ना छोड़ियो अपने ठाकुरों को, यानी वुद को, और ना सुआ को, और ना यगूस को, और ना नसर को। और ये सब के सब लोग उनको पूजने लगे, और तमाम आलम बुत परस्त हो गया।